स्वामी दयानंद सरस्वती, मूल नाम मूल शंकर। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तुलसीदास जी मूल नक्षत्रों में पैदा हुए थे, उसी प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती भी मूल नक्षत्रों में पैदा हुए, इसलिए इनका नाम बचपन का मूल शंकर पड़ गया। अब शंकर से यदि देखा जाए तो इनका जुड़ाव बहुत ज्यादा रहा। बचपन से ही इनके घर में शंकर जी की पूजा पद्धति, इसके अलावा उनकी शंकर जी की आराधना, अन्य देवी देवताओं की आराधना, इस प्रकार के माहौल में स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो बचपन है वो बीता। किंतु कुछ ऐसी घटनाएं इनके जीवन में घटी जिसकी वजह से इन्होंने मूर्ति पूजा का ही विरोध चालू कर दिया और ये विरोध ताउम्र तक रहा। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप लोग देख रहे हैं कैरियर इंडिया एजुकेशन। आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सामान्य अध्ययन 4 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विचारों पर। यदि क्रम की संख्या की बात करें तो ये जो क्लास है 16वीं क्लास है। इसके पहले 15 क्लासें जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं। आप लोग जाइएगा, आप लोगों को देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये 200 नंबर का पेपर है दोस्तों, और बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यदि इस पर आप अच्छी पकड़ बना सकते हैं और यदि आपने बना ली इस पर अच्छी पकड़, तो निश्चित तौर पर आपके जो नंबर है उनमें इजाफा हो जाता है। आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों पर चर्चा करेंगे। उनके क्या विचार रहे धर्म के मामले में, मूर्तिवाद के मामले में, पूजा पद्धति के मामले में, सामाजिक रूप से क्या उनके ऐसे विचार थे और उनके विचारों ने किस हद तक उस समय पर परिवर्तन लाने का प्रयास किया। दोस्तों, कुछ चीजों के मामले में स्वामी दयानंद सरस्वती के अपने विचार हैं जिससे आप इनको दूसरे जो विचारक हैं उनसे अलग समझ पाएंगे। वो कुछ आधार हैं जिन आधारों को मैं आपको बताऊंगा। वो आधार हैं जैसे कि वर्ण व्यवस्था। जिस प्रकार से तुलसीदास वर्ण व्यवस्था के समर्थक रहे हैं, उसी प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती भी वर्ण व्यवस्था के समर्थक रहे हैं। पर स्वामी दयानंद जो सरस्वती हैं, इनकी जो वर्ण व्यवस्था है वो वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक परंपरा पर आधारित है, ना कि उत्तर वैदिक परंपरा पर। यानी कि कर्म के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा कि किसको कौन सा कार्य करना है और कौन किस वर्ण के अंतर्गत आएगा, ना कि जन्म के आधार पर। तो ऋग्वैदिक जो परंपरा है उसी के तहत स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कार्य किया। उनके आप नारे से अंदाजा लगा सकते हैं। उनका नारा ही है वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो उन्होंने इसलिए कहा कि जो भारतीय परंपरा है 19वीं शताब्दी की शुरुआत का जो भारत है, उस समय पर भारत में बहुत ज्यादा पाखंड, मूर्ति पूजा, आडंबर, बाल विवाह, सती प्रथा अपने चरम पर हैं। इन सभी में कमी लाने के लिए उन्होंने कहा कि व्यक्ति जो भारत का है वो अपनी मूल संस्कृति की ओर लौटे। जब वो मूल संस्कृति की ओर लौटेगा तो उसको अपने ही धर्म पर, अपनी जो आध्यात्मिक पद्धतियां थी उस पर, अपने जो वेदांत थे उन पर गर्व होगा। जब गर्व होगा, जब आत्मविश्वास आएगा, तब उत्साह आएगा और निश्चित तौर पर उसको ये लगेगा कि हम किसी से कम नहीं। इसीलिए उन्होंने ये सब कार्य किए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपन चालू करेंगे विषय वस्तु के बाद आएंगे उनके विचारों पर। देखते हैं विषय वस्तु। इसमें अपन मुख्यतः चर्चा करेंगे उनके जीवन परिचय पर, उनके नैतिक विचार पर, स्वामी दयानंद सरस्वती के फिर राजनैतिक विचार आएंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के सामाजिक विचार आएंगे। जीवन परिचय पर आते हैं। नाम है इनका स्वामी दयानंद सरस्वती। जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824। स्थान है टंकारा गांव, कठियावाड़, गुजरात में। कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। बचपन का नाम इनका मूल शंकर। पिता इनके कृष्ण तिवारी थे, माता इनकी अमृतबाई थी। निधन इनका 1883 में हो गया। गुरु यदि इनकी बात करें तो स्वामी विरजानंद दांडी, मथुरा। कहीं कहीं ये नाम दांडीसी भी आ जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, दांडी और दांडीसी, ठीक है। रचना है इनकी सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि। सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि, भाष्य, वेदांग और संस्कार, ये इनकी रचनाएं हैं। इनकी जो मुख्य रचना है वो है सत्यार्थ प्रकाश। स्थापना देख ली जाए, इन्होंने किस चीज की स्थापना की है तो गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार के निकट आर्य समाज 1875 में, दयानंद एंग्लो वैदिक गोलमेज 1886 लाहौर में। यानी दयानंद एंग्लो वैदिक गोलमेज ये 1886 लाहौर में की, 1875 में आर्य समाज किया। इसके अलावा गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में, ठीक है। नारा यदि देखा जाए तो वेदों की ओर लौटो।
भारत भारतीयों के लिए, ये दो नारों की वजह से इनको अच्छे से याद किया जाता है। इसके अलावा इन्होंने एक आंदोलन चलाया जो कि शुद्धि आंदोलन था। दरअसल उस समय पर यदि देखा जाए तो जो भारत का एक तरीके से जो व्यक्ति था, जो हिंदू धर्म का व्यक्ति था, उसमें से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, इस वजह से कि उनको इस धर्म में उतना सम्मान नहीं मिल पा रहा था। वो बहुत सारी कुप्रथाएं ऐसी आ गई थी जिस वजह से लोग दूसरे धर्मों के प्रति आकर्षित हो रहे थे, खास तौर पर इस्लाम के प्रति या फिर ईसाइयत के प्रति। उन लोगों को अपने धर्म में लाने के लिए जो कार्य किया वही शुद्धि आंदोलन से संबंधित है। अभी अपन आगे पढ़ेंगे इसको। चलिए अब थोड़े नैतिक विचार उनके देखते हैं। सुशासन एवं स्वराज की पुकार सर्वप्रथम, ये इनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस वाले टॉपिक को, इस वाले पॉइंट को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि सुशासन एवं स्वराज की पुकार सर्वप्रथम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हुई वो एक अलग बात है दोस्तों, पर सबसे पहले शुरुआत में यदि देखा जाए तो सुशासन और स्वराज की यदि पुकार की बात है तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही की गई। देखिए, क्योंकि यदि हम शुरुआत में अगर देखें तो 12 फरवरी 1824 को उनका जन्म हो रहा है ना। 1883 में वो समाप्त हो रहे हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई है। तो वहां पे बाद में स्वराज की मांग हुई, इससे पहले इन्होंने स्वराज की मांग कर दी थी, तो इसको याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रवाद, लोकतंत्र का समर्थन, स्वदेशी वस्तुओं से प्रेम, ये इनकी बहुत खास बात रही, स्वदेशी वस्तुओं से प्रेम। एक बात और मैं आपको बता दूं, ये दूसरे विचारकों से इसलिए भी अलग है कि दूसरे विचारकों ने कहीं ना कहीं पाश्चात्य सभ्यता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करने की कोशिश की है और उन्होंने उसमें अपने तर्क भी दिए हुए हैं। पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्लियर बोला है कि नहीं, पाश्चात्य सभ्यता से उनका कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ स्वदेशी को अपनाओ, क्योंकि हम स्वयं अपने आप में इतने महान हैं कि हमें किसी के पीछे चलने की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं अपने आप में महान हैं। उन्होंने इसी महानता को दर्शाने के लिए अपने विचार दिए थे। तो ये एक विचार जो स्वामी दयानंद सरस्वती को अन्य व्यक्तियों से या अन्य विचारकों से अलग करता है, क्योंकि इसके पहले जो अपन ने विचारक देखे जैसे कि राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर की बात हो, अभी विवेकानंद भी आएंगे, तो ये लोग कहीं ना कहीं पाश्चात्य की जो सभ्यता है उससे प्रभावित हैं, उसको मानते हैं, पूरी तरीके से नहीं मानते, जो उसकी अच्छी चीजें उसको लेते हैं। पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, हमारी जो पूर्व संस्कृति है, हमारे जो पुराने एक तरीके से मापदंड हैं, हमारे जो वेद हैं वो सर्वोपरि हैं, वो सर्वश्रेष्ठ हैं, उनका कोई तोड़ नहीं। ये बात स्वामी दयानंद सरस्वती को पढ़ते समय आप लोग अपने दिमाग में हमेशा लिखिएगा और रखिएगा, क्योंकि उत्तर लिखते समय आपको जब डिफरेंट करना होगा या जब अंतर बताना होगा तो यही मूल बात है जो आपको एक तरीके से स्वामी दयानंद सरस्वती के लिए एग्जिट जो जैसे वो हैं उनके लिए प्रेरित करेगी। ठीक। कुप्रथाओं का विरोध, नारी अधिकारों के रक्षक हैं, वर्ण श्रम व्यवस्था के समर्थक हैं, जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, वर्णाश्रम व्यवस्था उसके समर्थक हैं, ये भी याद रखिएगा। तुलसीदास जी भी समर्थक थे। मूर्ति पूजा का विरोध, पर किस मामले में समर्थक हैं शुरुआत में मैंने आपको बताया, बीच में जब ये वाली लाइन आएगी तब मैं और अच्छे से आपको समझा दूंगा। अब देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म 1824 में गुजरात राज्य के कठियावाड़ जिले के टंकारा गांव में हुआ था। मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उनका नाम मूल शंकर रखा गया। यदि आप लोग भी थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं, थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूं, तो कहा जाता है कि जो मूल नक्षत्र में जन्म लेते हैं वो बच्चे स्वभाव से जिद्दी टाइप के हो जाते हैं। उनका जो स्वभाव होगा उसमें चिड़चिड़ापन होगा, जिद्दीपन होगा, जो सोचेंगे वो करेंगे, चाहे वो कैसे भी करें। इस तरीके का स्वभाव बालक का हो जाता है और जब बालक हो जाता है तो उसके 1 या 1.5 महीने तक उनके जो पिताजी हैं उनको कुछ क्रियाक्रम वगैरह भी करने पड़ते हैं। तो चूंकि ये मूल नक्षत्र में जन्म ले रहे हैं तो नाम मूल शंकर पड़ गया। और यदि भविष्य भी देखा जाए तो उन्होंने कुछ ऐसा काम जरूर किया जो हठवादिता को भी दिखाता है, क्योंकि बिना हठी व्यक्ति इस तरीके के काम कर ही नहीं सकता। जैसे कि हम गांधी जी को ले लें तो गांधी जी को हम अहिंसा के लिए याद करते हैं, पर गांधी जी के अंदर हठवादिता है, हिटलर के अंदर हठवादिता है, इनके अंदर कुछ ऐसी चीज है जो इनको दूसरों से अलग करती है। उस समय पर अंग्रेजी शासन का या प्रशासन का या उनके कार्यों का विरोध करना, जिस समय कोई उनके सामने खड़ा नहीं हो पाता है, तो ये हठवादिता नहीं है तो और क्या है। तो निश्चित तौर पर इनका जन्म जैसे जो मूल नक्षत्र में हुआ तो कहा जाता है कि बच्चा हठी होगा, तो इन्होंने उसको साबित भी किया कि हाँ वो हठी हैं। तो मूल शंकर बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। घर में पूजन पाठ और शिव भक्ति का वातावरण होने के कारण भगवान शिव के प्रति बचपन से ही उनके मन में गहरी श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी। चूंकि घर में वातावरण भी उसी तरीके का है, जब कोई बालक अपने घर में देखेगा कि उनकी माता या पिता
पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो अपने आप बच्चे का ध्यान भी उसी ओर चला जाएगा। तो उनकी शिक्षा तो घर पर हुई और 14 वर्ष की आयु तक मूल शंकर ने संपूर्ण संस्कृत, व्याकरण, सामवेद, यजुर्वेद का अध्ययन कर लिया था। देखिए 14 वर्ष तक की उम्र में, अगर वहां देखा जाए तो आदि शंकराचार्य ने 8 वर्ष की उम्र में कर लिया था और 12 वर्ष की उम्र तक तो उनको पूरे वेद रट गए थे, इन्होंने 14 वर्ष तक में कर लिया। सोचिए इतनी छोटी सी उम्र में इतना सारा ज्ञान हो जाना, तो व्यक्ति कहां पहुंचेगा। इसके बाद टंकरा गांव में एक शिव मंदिर था। एक बार शिवरात्रि के दिन रात में बैठे थे, बढ़िया जागरण चल रहा होगा, तो घटी घटना ने उनके जीवन को एक नई दिशा दे दी। अब वो घटना क्या घटी, उस घटना को समझिए दोस्तों। हुआ क्या कि इन्होंने देखा कि शिव जी की मूर्ति सामने रखी हुई है, एक चूहा बार बार आता है और उनका प्रसाद बार बार झूठा करके चला जाता है। चूहे को मजा आ रहा होगा, खाना खा के वो जो प्रसाद है उसको खा के निकल लेता होगा। फिर उनके दिमाग में एक चीज आई कि यार मैं जिसकी पूजा कर रहा हूं वो यदि चेतन नहीं है तो मैं उनकी पूजा क्यों कर रहा हूं। समझने का प्रयास करिएगा। उनका मतलब यह है कि यदि ये चेतन है तो क्या ये इतने भी सक्षम नहीं कि अपनी खुद की प्रसाद की रक्षा कर सकें, और यदि ये खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो मेरी रक्षा कैसे करेंगे। तो अब यहां से उनके दिमाग में मूर्ति पूजा के विरुद्ध में बातें आने लगी, विचार आने लगा, और वो मूर्ति पूजा के विरुद्ध में हो गए। शिव के विरुद्ध में नहीं हुए, वो मूर्ति पूजा के विरुद्ध में हुए। उनका मानने में आ गया या उन्होंने ये बात मान ली कि जो मूर्तियां हैं या जो पत्थर है उसमें ईश्वर नहीं है। इस प्रकार से यहां से उनका विचार मूर्ति पूजा के जो विरोध में है वो आ गया। ये कहानी थी। अब देखिए, रात्रि जागरण के दौरान उन्होंने मंदिर में देखा कि शिव की मूर्ति पर एक चूहा चढ़कर प्रसाद खा रहा है तथा मूर्ति को गंदा भी कर रहा है। उनके मन में तरह तरह के सवाल पैदा होने लगे कि यदि शिव चेतन है तो फिर यह कैसे संभव है। उन्हें लगा कि शिव जी की मूर्ति पत्थर मात्र है, इस पत्थर में शिव नहीं हो सकते। यही सोचकर मूल शंकर मूर्ति पूजा का विरोध करने का उन्होंने निश्चय कर लिया। इसके बाद छोटी बहन, उनकी जो छोटी बहन है और उनके चाचा की मृत्यु ने सांसारिक नश्वरता का बोध करा दिया। मतलब कि उनकी जो छोटी बहन है और उनके जो चाचा है वो समाप्त हो गए, तो उनको एक चीज समझ में आने लगी कि इस संसार में सब कुछ नश्वर है। याद रखिए दोस्तों, हम बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखते हैं। जैसे भगवान बुद्ध हुए, उन्होंने दूसरे को देखा मरते हुए। जब दूसरे को मरते हुए देखा तो मन के अंदर से जो अहंकार था, जो भय था, जो डर था, वो निकल गया। पहले डर आया यार मृत्यु मेरी भी होगी, लेकिन उसके बाद में जब एक सन्यासी को देखा तो वो डर भी गायब हो गया, तो उनका जीवन एकदम से परिवर्तित हो गया। उन्होंने सन्यास की तरफ अपना जो ध्यान था वो कर दिया। उसी प्रकार से अगर इनको देखा जाए तो जब उन्होंने देखा अपने को मरते हुए, बहन है, उनके चाचा हैं, तो उन्होंने देखा कि यार मृत्यु इनकी हो रही है, यानी संसार पूरी की तरह नश्वर है, कुछ यहाँ पर ऐसा नहीं है जो बच जाएगा, जो बचा के ले जाएंगे। तब उनका बोध अगर देखा जाए तो फिर वैराग्य की तरफ जाने लगा। कहते हैं 25 वर्षों तक इन्होंने घूम फिर कर अपना जीवन व्यतीत किया और 21 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया। अब ये जब छोड़ रहे हैं तो इसके बाद 25 वर्षों तक ये सिर्फ घूमते रहे, सन्यासी बने रहे। कई वर्षों तक मूल शंकर गुरु की खोज में इधर उधर भटकते रहे, सत्य की खोज में। गुरु मिल जाए तो सत्य बता देंगे, चूंकि सत्य भी नहीं पता कि अभी क्या है, लेकिन बताएगा कौन, गुरु बताएंगे। तो गुरु की खोजें भटकते रहे। आखिर में मथुरा के एक स्वामी थे विरजानंद दांडी के आश्रम में उन्हें स्थान मिला। यानी इनके गुरु कौन बन गए, विरजानंद दांडी या दांडीसी। स्वामी विरजानंद दांडी ने आपको धार्मिक शिक्षा दीक्षा दी। शिक्षा पूरी करके दयानंद गुरु दक्षिणा देने के लिए स्वामी विरजानंद दांडी के समक्ष उपस्थित हुए। जब भैया शिक्षा दीक्षा हो गई तो फिर ये जो स्वामी जी थे, ये स्वामी जी विरजानंद दांडी के पास में उपस्थित हुए कि बताएं गुरु जी क्या आपको शिक्षा, आपके लिए क्या गुरु दक्षिणा दूं। तब उन्होंने कहा कि इस समय ये देश अंधकार में लटका हुआ है, यहाँ समझिएगा, इसलिए मैं तुमसे यह आशा करता हूं कि तुम लोगों को ज्ञान और प्रकाश का सही मार्ग दिखाओ, भारतीय जनता को धार्मिक पाखंड से बचाओगे और असली वैदिक धर्म का ज्ञान दोगे। मैं इसे ही तुम्हारी गुरु दक्षिणा मानूंगा। समझ में आया? यानी असली, यानी कि भारत में उस समय पर जो चल रहा था वो पाखंड था, वो एक तरीके का चोला था, वो असली चीजें नहीं थी। असली चीजें जो हैं वो ऋग्वैदिक काल की थी, उत्तर वैदिक काल की नहीं थी। इतिहास आप लोगों ने पढ़ रखा होगा तो हम जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में चीजें किस तरीके से परिवर्तित होने लगती हैं। वो जो परिवर्तन था, उस परिवर्तन का जो चरम था वो 19वीं सदी के शुरुआत में देखने को मिलता है, क्योंकि भारत का जो समाज है वो अपने वाले धर्म से बहुत ज्यादा दुखी है,
हिंदू धर्म से वो खासतौर पर बहुत दुखी है, क्योंकि उसमें बहुत कुप्रथाएं हैं, बहुत ज्यादा उसमें एक तरीके से पाखंड है। स्त्रियों की जो स्थिति है, शूद्रों की जो स्थिति है, वो बहुत ज्यादा नीचे गिर चुकी है। लोग दूसरे धर्मों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। कई लोगों ने अपने धर्म को बदल लिया है। कुछ जो हैं वो अंग्रेजों की सभ्यता को इतना ज्यादा ऊंचा मान रहे हैं कि अपने आप को निकृष्ट भी समझने लगे हैं। तो ये सब जो अस्त व्यस्तता थी वो काफी ज्यादा समाज में आ चुकी थी। उस अस्त व्यस्तता को सामंजस्य में लाने का जो कार्य है अपने विचारों के माध्यम से, वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। अब उन्होंने क्या किया, उन दिनों भारतीय समाज में बुराइयां घुन बनकर उसे खोखला कर रही थीं। जैसे तीर्थ स्थानों में स्वर्ण आभूषण से सजी, देखिए कितनी गलत बातें हैं कि तीर्थ स्थानों में स्वर्ण आभूषणों से सजी अपनी पत्नी को पंडितों को दान में दे देना, फिर दूसरे लोगों के द्वारा स्त्री को पंडितों से खरीद लेना, मंदिर में कन्याओं को देवताओं की नौकरी और सेवा के लिए चढ़ा देना। मैं आपको एक जगह आपका ध्यान जो है आकर्षित करना चाहूंगा। याद करिए, जब महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण कर रहा है, तब जब महमूद गजनवी भारत के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर रहा है, तब वहां से एक खबर निकल कर आती है कि उस समय मंदिर पूरा देवदासियों से भरा हुआ है। देवदासियां, अब बताइए, आप भोले बाबा हैं, चुपचाप आराम से बैठे हैं, बैरागी आदमी, उनको देवदासियों की क्या जरूरत है? जरूरत किनको थी? वहां के पुजारियों को। तो भारतीय समाज एक तरीके से देखा जाए तो पूरा पतन की ओर था, पतित की ओर था। इसीलिए महमूद गजनवी ने आराम से भारत पर लूट खसोट को मचाया, क्योंकि लोग जात पात में इतना ज्यादा बटे थे। अंधविश्वास, कर्मकांड, जादू टोने, इन्हीं में उनका जो मेन काम था वो जाया करता था। उनके विचार इनसे ऊपर उठ ही नहीं पाया करते थे। जब महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, ये सब भारत पर आक्रमण किया करते थे, तो ये जो जाति में बटे हुए लोग थे, जिनको ऊंचे धर्म में स्थान नहीं मिलता था, वो लोग कहीं ना कहीं इन्हीं से जाकर मिल जाया करते थे, और सामने वाले दुश्मन का काम आसान हो जाता था। हालांकि वो दुश्मन फिर इनको भी नहीं छोड़ते थे, वो बाद में आकर इनको भी देखा करते थे। यदि आप उठाएंगे इतिहास को तो आप देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने आक्रमण किए, अपनी चालबाजियां की, और भारत से बहुत सारा कुछ धन दौलत, धर्म ग्रंथ, सभी कुछ लूट कर ले गए। जो लूट नहीं पाए उनको नष्ट कर दिया गया। तो इसके पीछे भारत की ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये बहुत बड़ा कारण था। उन व्यवस्थाओं को बदलने का काम ये जो हम विचारक पढ़ रहे हैं, इन लोगों ने किया। अब देखिए, इसके साथ ही छुआछूत, अंधविश्वास अपनी चरम सीमा पर था। महिलाएं और अछूत वेद का पाठ नहीं सुन सकते थे। विदेशी यात्रा समाज विरोधी का काम था। विदेशी यात्रा नहीं कर सकते थे। जब हम विदेश में जाएंगे नहीं, हम समझेंगे नहीं, तो हम कैसे उनको श्रेष्ठ कह देंगे? हम सिर्फ इस वजह से श्रेष्ठ कह देते हैं क्योंकि वो अपने आप को श्रेष्ठ कह रहे हैं और हमको नीचा दिखा रहे हैं। क्योंकि हम मन से इतने कमजोर हो गए हैं कि हम अपने आप उनको श्रेष्ठ कह देंगे। तो इसका ये भी एक फैक्टर था कि विदेश यात्रा उस समय पर गलत मानी जाती थी। यानी समुद्र को नापना, हिंदू धर्म में समुद्र को नापना उस समय पर पाप माना जाता था, क्योंकि समुद्र भगवान है, भगवान को नाप कर हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते। स्वामी जी घूम घूम कर जनता को सच्चाई बताने लगे। कई बार उन्हें जान से मार डालने की कोशिश हुई, किंतु वे बड़े साहस से अपने काम में डटे रहे। सन्यासी को काय का डर? उस सन्यासी से मृत्यु को छीन थोड़ी ना सकती है, शरीर को छीन लेगी, बाकी मन, अहंकार, लोभ तो उसके पास है ही नहीं। जब ये महत्वपूर्ण चीजें इंसान के पास नहीं होती है ना, तो फिर उससे आप कुछ नहीं छीन सकते। वो डटे रहे। उन्होंने समाज को बदलने का जो संकल्प लिया था, उसे वह हर कीमत पर पूरा करना चाहते थे। 6 अप्रैल 1875 बहुत ही खास दिन है, को स्वामी जी ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। इससे पहले 1863 में शिक्षा प्राप्त कर गुरु की आज्ञा से धर्म सुधार हेतु उन्होंने पाखंड खंडनी पताका फहराई। जितने भी येलो कलर से हैं दोस्तों, ये सब महत्वपूर्ण है। सभी 3-3 नंबर में, माफ करिए 2-2 नंबर में आने की संभावना है। 12 जून 1875 को आपने सत्यार्थ प्रकाश की रचना शुरू की तथा वेद भाष्यों की रचना की। उन्होंने भारत भारतीयों के लिए तथा वेदों की ओर लौटो के नारे दिए। स्वामी जी ने धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को पुनः हिंदू बनाने के लिए शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। शुद्धि आंदोलन सीधा सीधा आता है वेदों की ओर लौटो, भारत भारतीयों के लिए ये आता है कि ये नारा किसका है? सत्यार्थ प्रकाश पर प्रश्न बनते हैं। पाखंड खंडनी पताका और आर्य समाज, इन जितनी भी टर्म्स और कंडीशन है, यानी कि इनके जितने नाम हैं, इनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आते ही हैं। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का प्रचार बड़ी तेजी से हुआ। सामाजिक क्रांति का वह दौर अभूतपूर्व था। कई बार स्वामी जी को धोखे से जहर देने की कोशिश भी की गई, उन्हें अपमानित और दंडित करने के प्रयास भी किए गए,
किंतु शत्रुओं को सफलता ना मिली। दूसरी ओर उनके तर्कों के सामने बड़े बड़े विद्वान हार जाते थे। तर्क देखिए कितने प्यारे हैं। वे कहते हैं अगर गंगा नहाने सर मुंडाने से स्वर्ग मिलता तो मछली भेड़ गधा सबसे पहले स्वर्ग जाते। अब देखिए वो कहते हैं गंगा नहाने और सर मुंडाने से यदि स्वर्ग मिलता तो जो मछली है वो तो हमेशा जल में ही है, तो भैया उसको स्वर्ग मिल जाएगा। भेड़ और गधा के बाल उतार लिए जाते हैं तो भैया इनको भी स्वर्ग मिल जाएगा। पर ऐसा तो होता नहीं। इसलिए यदि हम अपने पूर्वजों को सुखी और शांत बनाना चाहते हैं तो उनकी सेवा करें। उनके मरने पर श्राद्ध करना, ब्राह्मणों को खिलाना, जीते जी जो दुख देना सच्चा धर्म नहीं है, सच्ची सेवा नहीं है। ये बात बिल्कुल है और आज भी कहीं ना कहीं ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे समाज में है। जीवित रहते हुए हम अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिता का या जो उनसे बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी, उनका सम्मान उतना नहीं करते। उन्होंने मान लीजिए एक गिलास पानी मांगा तो हम शायद उनके लिए पानी भी ना दें, और जब वो समाप्त हो जाएंगे तब हम श्राद्ध करते फिरेंगे। तब पंडित जी को बुलाएंगे, फिर उनको खाना खिलाएंगे, है ना। फिर उनको जो पसंद था वो सब चीजें बना बना के कौओं को खिलाएंगे, है ना, कुत्तों को खिलाएंगे। तो ये सब चीजें जो हैं अगर देखी जाए तो एक अटपटी टाइप नहीं लगती कि जो जीवित है उसका कोई सम्मान नहीं, जो मर गया तो उस पर सम्मान किए जा रहे हैं। जब वो जीवित था तो उसने बोला कि भैया यार हमको थोड़ा यहाँ पर घुमाने ले जाओ, तो घुमाने नहीं ले जा रहे हो। अब जब वो समाप्त हो गया है तो तुम उसके लिए गया जी जा रहे हो। तो ये सब चीजें एकदम अटपटी हैं। इन्हीं सब का विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके जैसे अन्य जो विचारक थे उन्होंने भी किया। आप राजा राम मोहन राय जी को उठा लीजिए, उन्होंने भी इस बात का विरोध किया। रविन्द्रनाथ टैगोर को उठा लीजिए, उन्होंने भी इस बात का विरोध किया, है ना। चलिए आगे चलते हैं। स्वामी दयानंद जी ने बाल विवाह और छुआछूत का भी घोर विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हरिजन भी ब्राह्मण के कार्य ब्राह्मण पद को पा सकता है। जब हरिजन ब्राह्मणों के कार्य करेगा तो वो भी ब्राह्मण पद को पा सकता है। उन्होंने एक तरीके से इसका भी विरोध किया। वर्ण आश्रम के साथ में है, पर वो किसके साथ में है? कर्म के सिद्धांत पर। ये याद रखिएगा, जन्म के सिद्धांत पे वो साथ में नहीं है। वो कहते हैं कि यदि कर्म बढ़िया होगा तो आप भी ब्राह्मण हो सकते हैं, है ना। विद्या प्रचार के लिए स्वामी दयानंद की प्रेरणा से ही लाला हंसराज ने 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की तथा स्वामी श्रद्धानंद ने 1901 में हरिद्वार के निकट कांगड़ी में गुरुकुल की स्थापना की। आपने स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया, विधवा विवाह का प्रचार किया, साथ ही अनाथ आश्रम व विधवा आश्रम भी खुलवाए। ठीक है। अंततः नन्ही जान, दोस्तों ये एक इनके संग में कहानी आती है। एक नन्ही जान है जो एक बेकार औरत है और एक तरीके से देखा जाए तो नाचने वाली है। उसने क्या किया कि स्वामी जी के विरुद्ध में हो जाती है। दरअसल इसने गुजरात के एक राजा थे, उनको फंसा रखा था, उनसे बात करती रहती थी। तो उनके खिलाफ में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया कि वो औरत अच्छी नहीं है। तो ये बात नन्ही जान जाती है, तो समझ जाती है कि जब तक दयानंद सरस्वती जी होंगे तो मेरा काम ना हो पाएगा। इसीलिए वो क्या करती है, स्वामी जी के जो रसोइया था कालिया उर्फ जगन्नाथ, उसकी सहायता से उनके दूध में पिसा हुआ कांच डलवा देती मारने के लिए, और वो पी लेते हैं, जिससे 30 अक्टूबर 1883 को आपकी मृत्यु हो जाती है। यानी स्वामी दयानंद सरस्वती जी समाप्त हो जाते हैं, है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अब हम देखते हैं राजनीतिक विचार, उनके क्या विचार हैं। अब विचारों को ध्यान से करिएगा, क्योंकि यहां से नंबर या तो 5 नंबर में प्रश्न आएगा या फिर 20 नंबर में प्रश्न आने की संभावना है। उम्मीद 5 नंबर में आने की ज्यादा संभावना है। मान लीजिए राजनीतिक विचार आ गए तो हम क्या क्या बातों को लिखेंगे। देखिए, स्वामी दयानंद राजनीतिक विचारक न होकर एक उच्च श्रेणी के समाज सुधारक थे, लेकिन उन्होंने सामाजिक एवं राजनीतिक दोनों ही विचारों में अपना विशिष्ट स्थान बनाया है। उनके राजनीतिक प्रभाव के मुख्यतः 2 कारण हैं। अब समझिए, पहला, उन्होंने हिंदी में वेदों का सार प्रस्तुत करके दलित एवं नारी उद्धार हेतु संघर्ष करके पुरातन को प्रथाओं और संकीर्णताओं का विरोध करके स्वराज का नारा बुलंद करके भारतीय जनजीवन में नव चेतना का संचार किया, जिससे भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि तैयार हुई। इस पृष्ठभूमि पर ही चलकर भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। देखिए, जब आप भारत के इतिहास को, आधुनिक भारत के इतिहास को उठाते हैं तो आप देखेंगे कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत के दौर में यदि ये विचारक नहीं होते तो बहुत हद तक जो पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी राष्ट्रवाद के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन के लिए, वो नहीं हो पाती।
क्योंकि इन्होंने ऐसे विचार दिए जिससे जो व्यक्ति है उसको अपने मूल्यों पर, अपनी संस्कृति पर गर्व होने लगा। उसको लगने लगा कि यार हम भी कुछ हैं। फिर उसको लगने लगा कि हम भी कुछ नहीं हैं, हम बहुत कुछ हैं। ये जो विचार था, ये जो भरने का विचार था, वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा हुआ। उन्होंने कहा पुरातन की ओर चलें, वेदों की ओर लौटें। वेदों में सब कुछ है, वहां पहले से ही सब कुछ दे रखा है। उन्होंने इसके लिए वेदांत का बहुत अध्ययन किया, उपनिषदों का अध्ययन किया, तब जाकर ये सब जो बातें थी वो बातें निकल कर आई। ये बातें ऐसी नहीं है कि आदमी हवा में बोल दे। जो जो वेदांत का अच्छे से अध्ययन कर लेता है, फिर उसके सामने कोई भी तर्क, कोई भी बात सब बेकार हो जाती, क्योंकि वो उपनिषद अपने आप में इतना ज्ञान है। तो उन्हीं चीजों को पढ़ने के बाद उन्होंने इन सब चीजों को कहा, जिसके कारण आगे चलकर जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लोग अपने आप को भी महान समझने लगे कि ऐसा नहीं हम गुलाम हैं तो तुच्छ हैं, नहीं, हमारे कर्म ऐसे थे कि हम गुलाम बने, पर हम भी महान हैं और हम तो बहुत पहले से महान थे। तो ये विचार आदमियों के मन में आने लगा। दूसरे में अगर देखा जाए तो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, जो एक शक्तिशाली संस्था के रूप में भारतीय जगत पर स्थापित हुई। इसके द्वारा उन्होंने समस्त भारत में समानता और स्वतंत्रता का संदेश घर घर पहुंचाया। उनके राजनीतिक विचार सत्यार्थ प्रकाश तथा ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका दोनों ग्रंथ में मिलते हैं। दोनों को याद रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। हालांकि इनके बारे में लास्ट में मैंने अच्छे से बताया है, उसको देखना। स्वराज का उद्घोष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्वशासन तथा स्वराज की पुकार सर्वप्रथम, याद रखिएगा, सर्वप्रथम महर्षि दयानंद के द्वारा उठाई गई। उन्होंने यह उद्घोष उस समय किया जब कोई भी व्यक्ति यह साहस नहीं कर सकता था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध कुछ कहा जा सके। उनका यह शक्तिशाली तथा निर्भीक कथन ही सर्वप्रथम भारत के वायुमंडल में गूंजा। विदेशी सरकार चाहे सब प्रकार से धार्मिक पक्षपातों से मुक्त तथा देशी विदेशी लोगों के प्रति निष्पक्ष ही क्यों ना हो, लोगों को पूर्ण रूप से प्रसन्नता प्रदान नहीं कर सकती। स्वामी जी के यह विचार राष्ट्रवादी थे। भारत पर गर्व करो, प्राचीन वैदिक संस्कृति का अनुसरण करो तथा भारत को फिर से उन्नत करने का प्रयास करो। इन्हीं विचारों का स्वामी दयानंद ने संपूर्ण जनता में प्रचार किया। कुल मिलाके स्वामी दयानंद सरस्वती जी का कहना यह था कि कुछ भी हो, व्यक्ति जब तक स्वतंत्र नहीं है, जब तक वो एक तरीके से देखा जाए कि अपने मन से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है, तब तक उसका जो पतन है वो निश्चित ही है। पूर्ण स्वराज या स्वराज का उद्घोष, स्वशासन, इन सब की जो सर्वप्रथम बात है उस समय पर दयानंद सरस्वती जी ने उठाई, जिस समय पर अंग्रेजों के खिलाफ बोलने से भी आदमी डरता था, सोचने से भी आदमी डरता था। फिर धीरे धीरे इन्हीं के पद चिन्हों पर आगे चलकर दूसरे व्यक्तियों ने भी अपनी अपनी आवाजों को बुलंद किया। तो स्वराज के उद्घोष की बात आती है तो सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती की ही बात आती है ना। भारतीय राष्ट्रवाद, अब देखिए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के पश्चात की जो दशा है तथा ईसाई धर्म प्रचारकों के कायाकल्प और शासन की ओर से उनकी सहायता के फलस्वरूप समाज और धर्म की जो हानि हो रही थी, उसे देखकर स्वामी जी ने अनुभव किया कि धर्म ही सब प्रकार की विपत्तियों से रक्षा कर सकता है। अतः उनके धार्मिक पुनर्जागरण में, शब्द देखिए आप, धार्मिक है, पुनर्जागरण, फिर से जगना है, सो गए हैं फिर से जगना है, के प्रयास में राष्ट्रीय पुनर्जागरण का दूरगामी प्रभाव भी था। भारतीय सामाजिक तथा राष्ट्रीय भावना एवं चरित्र की स्वामी जी के द्वारा चतुर्दिक उन्नति को लक्ष्य करके ही गांधी ने उन्हें बारंबार आभार एवं श्रद्धा के साथ प्रणाम किया, जिससे भारत ने अपने व्यक्तित्व को कार्य तथा चिंतन की स्वतंत्रता और आध्यात्मिक साक्षात्कार के निर्मल प्रकाश के रूप में व्यक्त किया था। ये था भारतीय राष्ट्रवाद। स्वदेशी वस्तुओं से प्रेम, बहुत इंपॉर्टेंट। स्वामी दयानंद ने ही उस राष्ट्रीय भावना को उभारा था जिसे आगे चलकर गांधी जी ने आगे बढ़ाया। स्वामी जी का मत था, आप देखिए ना, स्वदेशी वस्तुओं से प्रेम, यही बात तो गांधी जी आगे चलकर कहते हैं। पहले ये बात स्वामी दयानंद सरस्वती कह चुके हैं, स्वदेशी वस्तुओं से प्रेम, जो भी हो स्वदेशी हो, विदेशी कुछ नहीं, विदेशियों से कोई मतलब नहीं। हम स्वयं अपने आप में महान हैं, हमारी वस्तुएं महान हैं, हमारे विचार महान हैं। इस तरीके की बात स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा पहले की जा चुकी है। इन्हीं बातों को तो गांधी जी आगे चलकर दोहराते हैं। गांधी जी क्या कहते हैं? खादी का उपयोग करें, जो स्वदेश निर्मित वस्तुएं हैं उनका उपयोग करें, विदेशी वस्तुओं को त्याग दें।
विदेशी वस्तुओं को त्याग दें, विदेशी दफ्तरों से दूर रहें, वहां कार्य ना करें। तो जो बात स्वामी दयानंद सरस्वती ने पहले की, उसी पर आगे चलकर बहुत सारे विचारक, गांधी जी नहीं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो उनके रास्ते पर चले। तो स्वामी जी का मत था कि स्वदेशी राज्य ही सर्वोत्तम है। स्वधर्म यानी खुद का धर्म, स्वराज यानी खुद का राज्य, स्वदेशी वस्तुएं तथा स्वभाषा आदि सभी के संबंध में उनके जो विचार थे, उनसे समाज में स्वराज की भावना पुष्ट हुई। उन्होंने जनता को इस बात के लिए समझाया, प्रोत्साहित किया कि सब लोग विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करें और देश में बने खादी कपड़ों को पहने। लोकतंत्र का समर्थन अब देखिए, अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उसे लोकतंत्र के निर्माण स्वरूप शासन तथा न्याय संबंधी धारणाओं की विवेचना की है, जिसकी वह भारत में स्थापना करना चाहते थे। वह उनका आदर्श लोकतंत्र था। लोकतंत्र तो हो, पर कैसा हो? आदर्श हो। स्वामी जी के चिंतन मनन व्यवहार में वह तीन आदर्श समान रूप से देखे जाते हैं। वो कैसा आदर्श लोकतंत्र हो? मान लीजिए क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है और प्रश्न इस तरीके से आ जाता है कि स्वामी जी के या स्वामी दयानंद सरस्वती या महर्षि दयानंद सरस्वती के लोकतंत्र का समर्थन या लोकतंत्र के बारे में क्या विचार थे, तब आप कैसे लिखेंगे? तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि उनका आदर्श लोकतंत्र है, या उनका आदर्श लोकतंत्र क्या था। 5 नंबर में आ जाएगा। तो 4 पॉइंटों को आपको लिखना है और 5वें वाले में बढ़िया शानदार निष्कर्ष लिखना है। तो देखिए, स्वामी जी के चिंतन मनन व्यवहार में वह 3 आदर्श समान रूप से देखे जाते हैं, जिन पर वर्तमान लोकतंत्र आधारित है। क्या है? स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व के आधार पर स्वामी जी ने लोकतंत्र की कल्पना की थी। आप स्वतंत्रता वाला एक लाइन उठा सकते हैं, समानता उठा सकते हैं, भ्रातृत्व उठा सकते हैं। उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते हैं? तो इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं उन बातों पर ज्यादा फोकस करता हूं या ज्यादा दबाव डाल के इसलिए बोल देता हूं क्योंकि आपको उत्तर लिखने में बहुत ही ज्यादा सरलता हो जाएगी और एक सही दिशा मिल जाएगी कि भाई उत्तर इसका ऐसे लिखना है। ठीक है, तो लोकतंत्र का समर्थन या आदर्श लोकतंत्र स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार कैसा होना चाहिए, तो आप इसको आधार बनाकर अच्छे से लिख सकते हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी का समर्थन, ये इनकी एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि अन्य जो विचारक हैं वो हिंदी का समर्थन करते हैं पर दूसरी भाषाओं का भी करते हैं। राजा राम मोहन राय को उठा लीजिए, बांग्ला आती है, फारसी आती है, इंग्लिश आती है, फ्रेंच आती है, बहुत भाषाएं आती हैं उनके लिए, इसीलिए वो सभी भाषाओं का समर्थन करते हैं, पर ये हिंदी का ही समर्थन कर रहे हैं। कारण उसका यह है कि हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, हिंदी में यदि हम उनको समझाएंगे तो वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात में हुआ था। स्वभावतः उन्हें अपनी भाषा गुजराती विशेष प्रिय थी, परंतु उनकी दृष्टि में केवल प्रांत नहीं पूरा राष्ट्र था। वह संपूर्ण राष्ट्र के प्रतिनिधि थे तथा उनका दृष्टिकोण संकुचित न होकर बड़ा व्यापक था। अपने राष्ट्रवादी सिद्धांत के अनुसार वे स्वदेशी, स्वधर्म और स्वभाषा सभी को पूरे भारत के परिवेश में देखते थे। अतः उन्होंने राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर राष्ट्रीयता को प्रोत्साहित करने हेतु अपनी समस्त टीकाएं, ग्रंथ राष्ट्रभाषा हिंदी में ही लिखे। क्योंकि भारत की जो भाषा राष्ट्रभाषा थी, एक तरीके से देखा जाए तो सरकारी तौर पर तो नहीं थी, पर मानने के तौर पर देखा जाए तो सभी लोग हिंदी को ज्यादा महत्व दिया करते थे, क्योंकि हिंदी में ही बात किया करते थे। तो विचार भी यहां से वहां जाए, क्योंकि हर कोई तो पढ़ा लिखा है नहीं दोस्त उस समय पर। आज देखते हैं कि काफी लोग पढ़े लिखे हैं, फिर भी उस समय बहुत कम लोग ऐसे थे जो पढ़े लिखे हों। तो जितने लोग पढ़ें तो उस हिंदी में अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाए, वो दूसरा तीसरे तक पहुंचाए, इस वजह से उनका प्रचार प्रसार हो। मान लो गुजराती में ही लिख देते खाली, अब गुजराती में लिख दिया तो गुजरात के व्यक्ति ही जग पाते, बाकी और जग पाते क्या? नहीं जग पाते। और आज के समय में तो व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, बहुत सारे ऐसे ऐप आ गए हैं जो चीजों को कन्वर्ट कर देते हैं। तो मान लीजिए आज के समय में ऐसी कोई भी गुजरात में लिखी हुई बात आ जाए, गुजराती भाषा में आ जाए, तो हम कन्वर्ट कर लेंगे। पर उस समय पर ऐसा था क्या? नहीं था। मुश्किल से ऐसे व्यक्ति पाए जाते थे जो एक भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट कर पाए। इसीलिए उन्होंने हिंदी को ही माध्यम समझा। तो उनके समय पर उस माध्यम को समझना और हिंदी को आगे बढ़ाना बहुत ही सराहनीय कार्य रहा। तो इस पर आप एक पॉइंट लिख सकते हैं, राष्ट्रभाषा हिंदी का समर्थन। अब स्वामी दयानंद सरस्वती जी के थोड़े सामाजिक विचार देख लें। जाति प्रथा का विरोध, कुप्रथाओं का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध, नारी अधिकारों के रक्षक, आर्य भाषा और शिक्षा का प्रसार।
आप लोग एक बात पे कंफ्यूज हो जाते होंगे कभी कभार, कुछ लोग होते होंगे या जो लोग शुरुआत कर रहे होंगे तैयारी की, कि सामाजिक विचार और राजनीतिक विचार में हम किन किन विचारों को अलग अलग करें। देखिए आप लोग समझिए, सामाजिक विचार की जब भी चर्चा होगी तो उसमें हम इसी तरीके के विचारों को लेकर आते हैं, जैसे कि जाति प्रथा समाज से जुड़ी है, अन्य कुप्रथाएं, मूर्ति पूजा, नारी अधिकार, आर्य भाषा शिक्षा का प्रसार, बाल विवाह, सती प्रथा, है ना, विधवा पुनर्विवाह, ये जितनी भी बातें होती हैं ये सामाजिक विचारों के अंतर्गत ही आती हैं। और इसके अलावा जो होंगी वो राजनीतिक विचारों के अंतर्गत आ जाती हैं। तो आप लोग इसमें अंतर करने को अगर आ जाता है, पहले तो मन में अंतर कर लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछ लिया तो फिर उसी के अनुसार हमको उत्तर भी लिखना पड़ेगा। और यदि हम यही नहीं जान पाएंगे कि सामाजिक विचार ही कौन कौन से होते हैं तो उत्तर कैसे लिखेंगे। मान लो सामाजिक विचार में राजनीतिक विचार घुसेड़ दिए तो बस हो गया, नंबर मिलने की जगह कट और जाएंगे। तो इसीलिए ये भी जान लेना जरूरी है ना। तो सामाजिक विचार के अंतर्गत जैसे जाति प्रथा का विरोध उन्होंने किया, कुप्रथाओं का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, नारी अधिकारों के रक्षक, आर्य भाषा और शिक्षा का प्रसार। अब देखिए जाति प्रथा का विरोध। स्वामी जी के काल में दलित वर्ग को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपमान और घुटन के वातावरण में रहना पड़ता था। उन्हें समाज में स्वतंत्र अस्तित्व अथवा व्यक्तित्व के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं थी, बल्कि उन्हें हीन समझा जाता था। उन्हें मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था, ना ही उन्हें वेद अध्ययन के योग्य माना जाता था। स्वामी जी जाति के आधार पर उनको शूद्र नहीं मानते थे, किंतु वे कहते थे कि जिसे पढ़ना ना आए वह निर्बुद्धि और मूर्ख होने से शूद्र है। समझे, उनके लिए शूद्र की परिभाषा ये थी कि जिनको पढ़ना या पढ़ाना नहीं आता है और वो निर्बुद्धि है, वो लोग मूर्ख होने की वजह से शूद्र हैं। इस व्याप्त जाति प्रथा के कारण ही हिंदू समाज संगठित एवं शक्ति विहीन है। ये समाज असंगठित है दोस्तों, यहाँ असंगठित एवं शक्ति विहीन है। समाज को सशक्त और उन्नत बनाने हेतु जाति प्रथा एवं अर्थव्यवस्था को नष्ट करना ही होगा। यानी वो इस पक्ष में है कि जो व्यक्ति पढ़ जाएगा, लिख जाएगा और इन चीजों को समझ जाएगा तो वो निश्चित तौर पर उनसे ऊपर उठाएगा, वो भी शूद्र से ब्राह्मण की स्थिति में आ जाएगा। इस तरीके के वर्ण व्यवस्था की वो वकालत करते हैं। जो उत्तर वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था है उसका वो पुरजोर विरोध करते हैं। अभी आगे देखिए, कुप्रथाओं का विरोध। स्वामी दयानंद वैदिक धर्म के कट्टरता की सीमा तक अनुयायी थे। बिल्कुल, वो वैदिक धर्म में यदि देखा जाए तो उसको कट्टरता की सीमा तक मानते हैं किसी भी कंडीशन में। फिर भी उन्होंने कुप्रथाओं का कभी समर्थन नहीं किया। जो प्रथाएं बेकार हैं तो बेकार हैं। वर्ण व्यवस्था को वो मान रहे हैं, ऋग्वैदिक काल वाली मान रहे हैं, और उसी के अनुसार समाज भी चाहते हैं कि ऐसा समाज हो जाए। उत्तर वैदिक काल वाली नहीं मानते, तो वो कट्टर हैं अपनी बात के लिए, लेकिन वो कुप्रथाओं का साथ नहीं देते। वह हमेशा समाज में फैली कुप्रथाओं का विरोध करते थे। वह बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी प्रथाओं का कड़ा विरोध करते थे। विवेकपूर्ण जीवन साथी का चुनाव करने हेतु और सबल व स्वस्थ संतान हेतु वे कहा करते थे कि विवाह के समय लड़कों की आयु 25 वर्ष, लड़कियों की आयु कम से कम 16 वर्ष होनी चाहिए। उन्होंने कहा क्योंकि 25 वर्ष तक में लड़के और 16 वर्ष तक में जो लड़कियां हैं वो मैच्योर हो जाती हैं, उनके एक तरीके से देखा जाए तो मानसिक विकास भी हो जाता है, शारीरिक विकास भी हो जाता है। होता क्या था कि भारत के पुराने समाज में या पुराने समय में शादियां बहुत जल्दी हो जाया करती थी। बहुत सारे तो आप लोगों ने देखे होंगे कि बहुत छोटे छोटे में भी उनकी शादियां कर दी जाती थी, क्योंकि जो एक तरीके से देखा जाए पति है और पत्नी है, दोनों मैच्योर हो ही नहीं पाए। अभी वो लड़का लड़की ही है, आदमी औरत बने ही नहीं, और उसके बाद उससे पहले उनकी शादी कर दो, तो ये कहां तक संभव था। तो वो कहते हैं कि सबल और स्वस्थ संतान हेतु भी 25 वर्ष लड़कों की और 16 वर्ष लड़कियों की आयु होनी चाहिए। वो दहेज प्रथा को नष्ट करना चाहते थे। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन भी किया करते थे। वर्ण आश्रम व्यवस्था के समर्थक होने पर भी प्रचलित वर्ण व्यवस्था का विरोध इस बात पर करते थे कि वर्ण कर्म के आधार पर निश्चित किया जाना चाहिए, ना कि जन्म के आधार पर। इस बात को अच्छे से समझिएगा। बहुत सारे लोगों के मन में विचार आ जाता है कि वर्ण व्यवस्था के वो समर्थक हैं, पर किसके समर्थक हैं? ऋग्वैदिक काल वाली, उत्तर वैदिक काल वाली नहीं। कर्म के साथ साथ गुणों एवं प्रकृति का भी ध्यान रखने को कहते थे। यह सर्वविदित है कि आर्य समाज वर्ण आश्रम व्यवस्था का इच्छित रूप प्राप्त नहीं कर सका, आज भी नहीं कर पाए। अभी की बात थोड़ी ना है, आज भी हम वर्ण आश्रम जो व्यवस्था है
उसका इच्छित रूप प्राप्त कर पाए? नहीं प्राप्त कर पाए। मानसिक रूप से आज भी सभी लोग अपने आप को कोई ऊंचा, कोई नीचा, कोई बराबर, तो बराबर तो कोई मानता ही नहीं। सब अपने अपने आप को ऊंचा कहते हैं। इसका मतलब यही हो जाता है कि दूसरा सामने वाला नीचे है। उठा लीजिए, आप फेसबुक को उठा लीजिए, कुछ भी उठा लीजिए, आए दिन कोई ना कोई एक ऐसी बातें चलती ही रहती हैं। तो मानसिक रूप से तो आज भी हम नहीं हट पाए हैं, है ना, परंतु उसके बंधनों को ढीला करने में अवश्य सफल हुआ। हाँ, ये हम मान सकते हैं कि पूरी तरीके से इच्छित रूप तो प्राप्त नहीं कर सके, पर वो जो बंधन बहुत मजबूत थे उनको ढीला करने में अवश्य सफल हुए हैं। मूर्ति पूजा का विरोध। अब यहां देखिए, राजा राम मोहन राय की तरह ही स्वामी दयानंद ने भी मूर्ति पूजा का विरोध किया। वे अंधविश्वास तथा पाखंड का मूर्ति पूजा के द्वारा ही जन्म मानते थे, इसलिए भी मूर्ति पूजा के वे कट्टर विरोधी थे। उनका कहना था, यद्यपि मेरा जन्म आर्यावर्त में हुआ है और मैं यहाँ का निवासी भी हूँ, परंतु पाखंड का विरोधी हूँ, और यह मेरा व्यवहार अपने देशवासियों तथा विरोधियों के साथ समान है। मेरा मुख्य उद्देश्य मानव जाति का उद्धार करना है। वे आगे कहते हैं, अब यहां से समझिएगा, वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है, अतः उनके पूजने में आज्ञा भंग का दोष है, इसलिए मैं इसे धर्म विरोधी मानता हूं। क्योंकि वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है। आप उपनिषदों को अगर देखेंगे, जो शुरुआत के 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यहाँ स्तुति की तो बातें हैं पर मूर्ति पूजा की बातें नहीं हैं। अथर्व वेद जब आ जाता है, यानी अंतिम वेद जब आ जाता है, उसके बाद में मूर्ति पूजा की कहीं ना कहीं बातें आने लगती हैं। और वो कहते हैं कि चूंकि वेदों में नहीं है, उपनिषद में नहीं है, वेदांत में नहीं है, इसलिए उनके पूजने में आज्ञा भंग का दोष है, यानी मैं आज्ञा की अवहेलना कर रहा हूं एक तरीके से वेदों की, इसीलिए मैं इसको धर्म विरोधी मानता हूं। ऋग्वैदिक काल में हम देखते हैं कि जो स्तुतियां हो रही हैं वो घर पर हो रही हैं, आदमी घर पर आराम से कर रहा है, पर धीरे धीरे इन्होंने पाखंड का जब रूप ले लिया दोस्तों, तभी इन सब लोगों ने इनका विरोध करना चालू किया। पहले इनका विरोध नहीं हुआ करता था, क्योंकि ये चीजें व्यक्ति की थी, व्यक्तिगत रूप से इनकी पूजा करता था, संतुष्ट रहता था, उसके विश्वास भी अच्छे थे, मजबूत थे। फिर जब धीरे धीरे इन सब चीजों का शोषण होने लगा, शोषण से मेरा मतलब कि जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को उदाहरण के माध्यम से बताया था कि जब महमूद गजनवी भारत को लौटने आ रहा है, तो मंदिर कितना भव्य है। मंदिर में यदि देखा जाए तो देवदासियां डांस कर रही हैं। मंदिर में यदि देखा जाए तो जो वहां के पुजारी हैं वो टोटल पतित हो चुके हैं, धन में दिन भर रह रहे हैं, धन ही धन उनको चाहिए है, वो जो बोल देते हैं उसी तरीके का काम हो जाता है। इस तरीके की जो प्रथाएं आने लगी थी, इन प्रथाओं का विरोध किया है उन्होंने। ठीक, तो इसमें आप लोग अंतर समझ लीजिएगा। बहुत सारे लोग मूर्ति पूजा के विरोध में जब ऐसे शब्द आते हैं तो सोचते हैं, अरे यार मूर्ति पूजा, इसमें क्या है? तो वो उन मूर्ति पूजा के विरोध में है जिनके द्वारा किसी का कहीं ना कहीं शोषण किया जा रहा है। एक समाज का तबका बहुत ऊपर पहुंचा जा रहा था, दूसरा समाज का तबका नीचे पे नीचे चला जा रहा था। तो ये जो असामंजस्य उत्पन्न हो गया था एक तरीके से, उसको समन्वय में लाने या सामंजस्य बिठाने के लिए ये सब कार्य उनके द्वारा किए जाते थे। नारी अधिकारों के रक्षक। स्वामी दयानंद को भारतीय समाज में नारी की गिरती हुई स्थिति में व्यथित कर दिया। उन्होंने पर्दा प्रथा, अशिक्षा तथा नारी की उपेक्षित और विपन्न स्थिति का घोर विरोध किया। इस प्रकार उन्होंने स्त्री शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। ठीक, उन्होंने नारी के समान अधिकार दिलवाए, नारी को समान अधिकार दिलवाए। नारी से संबंधित अनेकों कुप्रथाओं के विरुद्ध आंदोलन चलाकर आर्य समाज ने स्त्रियों को समाज में स्थान दिलवाया। इस प्रकार स्वामी दयानंद ने नारी विकास के लिए अत्यंत कार्य किए या अनेक प्रयत्न किए। आर्य भाषा और शिक्षा का प्रसार। स्वामी दयानंद जी ने समाज के सर्वांगीण विकास के समर्थक थे। शिक्षा का ऐसा रूप चाहते थे जिसमें बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक, मानसिक व आत्मिक विकास भी हो, इसलिए वह पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के विरुद्ध थे। याद रखिएगा, ये पाश्चात्य सभ्यता के विरुद्ध में है। वेस्टर्न जो भी उनकी पढ़ाई थी, जो भी उनकी स्टडी थी, उनकी शिक्षा पद्धति थी, एक तरीके से एजुकेशन थी, उन सब के विरुद्ध में थे। इसके अलावा राजा राम मोहन राय विरुद्ध में नहीं हुए, विवेकानंद विरुद्ध में नहीं हुए, रविन्द्रनाथ टैगोर विरुद्ध में नहीं हुए, पर ये उनके विरुद्ध में थे। वह गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पर जोर देते थे। जैसी गुरुकुल की परंपरा होती है उस पर उनका जोर ज्यादा था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वयं गुजराती भाषीय होते हुए भी अपनी समस्त रचनाएं आर्य भाषा में की, यानी हिंदी में की। उन्होंने हिंदी को मातृभाषा के रूप में अपनाया। इस प्रकार दयानंद सरस्वती एक महान समाज सुधारक, देशभक्त के रूप में भारतीय समाज का सदैव मार्गदर्शन करते रहेंगे।
उनके सामाजिक विचार एवं समाज उत्थान के कार्य वर्तमान में भी प्रासंगिक और अपरिहार्य हैं। भारतवर्ष सदैव उनका ऋणी रहेगा। एक तरीके से लास्ट में उनका ये योगदान भी अपन ने देख लिया। स्वामी दयानंद सरस्वती का योगदान और थोड़ा मूल्यांकन देख लिया जाए। हिंदुत्व को पुनर्जीवित करना, अब ये वो पॉइंट है जिस पर आप आराम से 11 नंबर का उत्तर लिख सकते हैं और 5 नंबर का भी लिख सकते हैं। क्या क्या किया उन्होंने? हिंदुत्व को पुनर्जीवित करना, स्वदेश प्रेम, आध्यात्मिक स्वतंत्रता, एकता पर बल, आर्य समाज की स्थापना, भारतीय राष्ट्रवाद में प्राण फूके। बिल्कुल, राष्ट्रवाद में प्राण फूकने का काम इन्होंने किया। अगर देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रवाद में प्राण कैसे फूके इन्होंने जो बातें बताई व्यक्ति को, इन्होंने जो विचार दिए, उस विचार में व्यक्ति की महानता निहित है। व्यक्ति के अंदर एक उत्साह आ गया कि यार हम भी कुछ हैं, हमारे मूल्य दूसरों के मूल्यों से बहुत ऊंचे हैं, हमने अपने आप को वैसे ही नीचा समझ रखा है। ये विचार व्यक्ति के मन में आने लगे। उन विचारों से अगर देखा जाए तो राष्ट्रवाद की जो पृष्ठभूमि है वो मजबूती मिली उसको। एक तरीके से देखा जाए तो अंग्रेजों से लड़ने के लिए जो उत्साह व्यक्ति के अंदर चाहिए, वो उत्साह को जगाने का काम अगर किसी ने किया है तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। आर्य समाज की स्थापना की, एकता पर बल दिया, सभी को एक समान बताने की कोशिश की, आध्यात्मिक स्वतंत्रता, स्वदेश प्रेम, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि स्वदेश प्रेम, स्वभाषा प्रेम, है ना, अपने द्वारा किए गए कार्यों से प्रेम, हमारे जो मूल्य हैं, हमारे जो पुराने आदर्श हैं उनसे प्रेम, संस्कृति से प्रेम, अपने वेदों से प्रेम, इन सब की बात उन्होंने की, जिससे स्वदेश प्रेम के प्रति निश्चित तौर पर लोगों के अंदर एक आकांक्षा जगी, एक आग लगी, और वो पूरी की पूरी चीजें जितनी थी वो सब क्रांति में धीरे धीरे परिवर्तित होने लगी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो के नारे से हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आध्यात्मिक स्वतंत्रता पर जोर दिया एवं व्यक्ति की अपनी आस्था एवं विश्वास के अनुसार व्यवहार करने का समर्थन किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कर शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जो लोग हिंदू धर्म से विमुख हो गए या उन्होंने दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिया, उनको फिर से अपने धर्म पर एंट्री के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया गया था कि आप अशुद्ध हो गए हैं, अब आइए शुद्ध हो जाइए और अपने धर्म पर फिर से शामिल हो जाइए। एवं धर्मांतरण पर अवरोध भी उत्पन्न किया। धर्मांतरण उस समय बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ करता था। क्या होता था दोस्तों, जो दलित समाज था, दलित समाज को भारत में जो ऊंचा समाज है या जो सवर्ण समाज है उसके द्वारा धिक्कार दिया जाता था। अब जो दलित समाज है, अब वो जाए तो जाए कहां, तो दूसरे जो धर्म थे वो तुरंत उनको अपने पास में आकर्षित करने के लिए रहते थे, तो वो उनके लिए बहुत सारी ऐसी सुविधाएं देते थे और उनको अपने में बराबर का दर्जा देते थे। तो चूंकि जो व्यक्ति किसी समाज से निष्कासित कर दिया गया है, उसको अपमान का दंश झेलना पड़ रहा है, उसके लिए यदि कोई ऐसा समाज मिल जाए जहां उसको समानता दिखने लगे, जहां उसको बराबरीपन दिखने लगे, जहां उसका सम्मान होने लगे, तो अपने आप व्यक्ति उनके पास में आकर्षित होकर चला जाता था। दूसरी बात, ईसाइयत की बात की जाए तो वो लोग बहुत प्रकार के लोभ लालच इस तरीके से दिया करते थे। बच्चों को फ्री में स्कूल पढ़वाना, यानी चर्च में फ्री में उनका एडमिशन करवा देना, बहुत सारी उनको सुविधाएं दे देना। तो ये भी बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसकी वजह से धर्म उस समय पर अगर देखा जाए तो धर्मांतरण बहुत ज्यादा मात्रा में होता था। उसको अवरुद्ध यानी रोकने का जो कार्य है वो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज की अवधारणा देकर देश प्रेम की भावना को और शुद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीयता की भावना के प्रसार के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया। उनका स्वप्न अखंड भारत का, स्वायत्त भारत का था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना कर भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने का कार्य किया। आर्य समाज के थोड़े सिद्धांत और नियम देख लिए जाएं, हो सकता है ये वाला प्रश्न भी आ जाए। तो देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत जो है वो इस प्रकार थे। ईश्वर निराकार, अब देखिए यहां से, निराकार अजन्मा अमर है, वह सत्य चित्त और आनंद है, वह श्रेष्ठ पालक और संरक्षक है, सबको उसकी उपासना करनी चाहिए। जब ये वाली लाइनें आप कहीं देख लें तो समझ जाएं कि व्यक्ति अद्वैतवाद से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? अद्वैतवाद से प्रभावित है। अद्वैतवाद क्या है? आदि शंकराचार्य का अद्वैतवाद, जो कि वेदांत है, उपनिषदों का निचोड़ है,
उसी से अद्वैतवाद निकल कर आता है, जहां पर एक तरीके से ब्रह्म की बात होती है, ईश्वर की बात होती है, पारमार्थिक दृष्टि और वास्तविक दृष्टि, इन सब की बात होती है। वही अद्वैतवाद है, एक दर्शन है, एक दृष्टि है, जो कि भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्रमुख है और सबसे महान है ना। हम इनको एक तरीके से वेदांती भी कह देते हैं। तो इस एक लाइन से ही आप पूरा समझ सकते हैं कि इनके विचार ईश्वर के प्रति किस तरीके से हैं। जैसे उन्होंने बोला निराकार, अजन्म, अमर, यही सब बातें वेदांत में कही गई हैं और अद्वैतवाद में भी यही सब बातें कही जाती हैं। वेद सत्य ज्ञान के स्रोत हैं। बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का खंडन तथा अवतारवाद और तीर्थ यात्रा का विरोध। वेदों के आधार पर यज्ञ हवन मंत्र पाठ आदि करना। अब इस वाली लाइन को समझिएगा, वो यज्ञ हवन मंत्र पाठ आदि करना उचित तो मान रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अनुचित कह दिया। पाखंड के लिए तो उन्होंने बोल दिया कि अनुचित है, पर यज्ञ कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, मंत्र कर सकते हैं। कैसे करेंगे? वेदों के आधार, अपने आधार नहीं होंगे कि हमने अपने मन से किसी के द्वारा बनाए गए आधार हो जाएं, कि किसी ने कहा कि यहां बैठोगे तो ही आपके लिए फल मिलेगा। ना ना, यदि वेद में लिखा है तो मान लीजिए, और वेदों में नहीं लिखा है तो मत मानिए। तो इस पांचवी वाली लाइन है, इस पर विशेष गौर करिएगा दोस्तों, है ना। कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करना। अविद्या का नाश, विद्या व ज्ञान का प्रचार तथा शिक्षा का, विशेषकर स्त्री शिक्षा का प्रसार करना। बाल विवाह तथा बहु विवाह का विरोध तथा विशिष्ट परिस्थितियों में विधवा विवाह का समर्थन करना। हिंदी तथा संस्कृत का प्रचार करना। सत्य को ग्रहण करने और सत्य को ग्रहण करना और असत्य, यह सत्य है, असत्य का त्याग करने के लिए सदा तैयार रहना। ये जो है वो आर्य समाज के कुछ अपने नियम थे, उन्हीं के अनुसार कार्य करना पड़ता था। अब देख लें थोड़ा शुद्धि आंदोलन दोस्तों, 3-3 नंबर के लिए है ये सब। स्वामी दयानंद सरस्वती ने धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश करने की प्रेरणा देकर शुद्धि आंदोलन चलाया था। शुद्धि आंदोलन का उद्देश्य धर्म ग्रंथों, वेदों को फिर से स्थान दिलाना था। ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश क्या था? सत्यार्थ प्रकाश अर्थात सत्य का प्रकाश, यह पुस्तक सन 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई थी। यह पुस्तक वेदांत पर आधारित वैदिक अद्वैतवाद की वकालत करती है। याद रखिएगा, वैदिक अद्वैतवाद, ये अद्वैतवाद है, की वकालत करती है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, इस ग्रंथ की रचना महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। इस ग्रंथ की भाषा संस्कृत है। सरस्वती जी ने वेद और वेदांत के प्रति अपने विचार प्रकट करने हेतु इस ग्रंथ की रचना की। पाखंड खंडनी पताका, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1863 ईस्वी में धर्म सुधार हेतु पाखंड खंडनी पताका फहराई थी। चलिए दोस्तों, तो आज की जो अपनी क्लास थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी पर थी। उम्मीद है आपको उनके विचार, उनके दर्शन, धर्म के मामले में विचार, राजनीति के मामले में विचार, सामाजिक रूप से विचार, ईश्वर के प्रति उनके विचार समझ में आए होंगे। इन्हीं से संबंधित प्रश्न आते हैं और इन्हीं से संबंधित प्रश्नों को आपको हल करना होगा। तो बहुत सारी टर्म्स और कंडीशंस, जिनको मैं अक्सर बोलता हूँ, कीवर्ड भी बोल देता हूँ, वो आपको इन्हीं के बीच में से निकालने हैं और आप लोग निकालिए अच्छे से और लिखिए। कुछ समय के बाद दोस्तों, जब अपना ये वाला जितने भी अपने दर्शन शास्त्री हैं ये सब समाप्त हो जाएंगे, तो अपन गिनती के 5 उत्तर लेखन के लिए उत्तर पुस्तिका लेकर आएंगे और उसमें सीधे सीधे प्रश्न होंगे और फिर उनके आंसर होंगे। तो किस तरीके से लिखना है, वहां से भी बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होती चलेंगी। नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास जो है वो हर बार मैं आपको बताता हूं, अगली जो क्लास है वो होगी विवेकानंद पर। ठीक है, तो अगली वाली क्लास का इंतजार करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।